प्राप्ति हो और समय के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आज का जो विषय है वो विषय है पवित्रता। पवित्रता और गर्जन, सात गर्जन, सातवीं मोहर। और हम इसे परमेश्वर के वचन को पढ़ने से इस संदेश की शुरुआत करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय वचन 14। सब लोगों से मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। और मैं उसी के साथ भविष्यवक्ता के संदेश में से स्वर्ग पर उठाया जाना 12/4/1965 का एक संदेश है। उसमें से इन बातों को पढ़ रहा हूँ। मैंने दुल्हन का पूर्व चित्रण देखा। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था और मैंने एक सुंदर प्यारी सी युवती को देखा जिसने बिल्कुल सही प्रकार का पहरावा और वस्त्र पहने हुए थे। जिसने बिल्कुल सही प्रकार का पहरावा और वस्त्र पहने हुए थे, सिंगुलर। और वह इस और आगे बढ़ती चली जाती थी। उस दर्शन में मेरे बराबर में कोई खड़ा हुआ था और मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना, यह दुल्हन का पूर्व चित्रण है। और इसके बाद मैंने किसी को ऐसा गाते हुए सुना, हे मसीही सिपाही आगे कदम मार, हे मसीही सिपाही आगे कदम मार। और मैंने पवित्र संत युवतियों के एक छोटे से झुंड को आते हुए देखा जिन्होंने उनके जैसे ही बिल्कुल सही से वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने उनके जैसे ही बिल्कुल सही से वस्त्र पहने हुए थे। उनके बाल साफ सुथरे चिकने से थे जो उनकी पीठ पर लहरा रहे थे और वे सुसमाचार वाले कदम को रखते हुए आगे बढ़ती चली जाती थी। वह वचन थी, वह वचन थी। और ऐसा लगता था कि वह हर एक देश में से बनी हो। मैं उस पर दृष्टि लगाए हुए था जबकि वह निकल कर चली जाती थी और मैंने उसे जाते हुए देखा और नीचे जाने के बजाय वे ऊपर जाने लगी। और मैंने ध्यान दिया कि उनमें से 2 या 3 लाइन में से बाहर हो रही थी और मैं ज़ोर से चिल्लाकर बोला, लाइन में रहो। और वो दृश्य मुझे छोड़कर चला गया और मैं इसी कमरे में खड़ा हुआ जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, लाइन में रहो। मैं इसी कमरे में खड़ा हुआ जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, लाइन में रहो। जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था, लाइन में रहो। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से प्रभु के वचन के लिए और भविष्यवक्ता के इस कोट के लिए। भविष्यवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं, वे जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे, लाइन में रहो। ये संदेश स्वर्ग पर उठाया जाना 12/4/1965 का है। और हमारा विशेष करके, मेरा जो विशेष करके जो उद्देश्य है
जैसे कि मैंने संदेश के टाइटल को यहाँ पर दिया है, पवित्रता, होलीनेस। पवित्रता और सात गर्जन, पवित्रता और सातवीं मोहर। और आज के वर्तमान काल के समय में विश्वव्यापी तौर पर हम देखते हैं कि सारे मसीहत या मसीही संसार में अपवित्रता बड़ी ज़ोरों से फैली हुई है। और वो अपवित्रता यहाँ तक कि संदेश को मानने वाले विश्वासियों के जीवन में भी उसने दस्तक दी है। और जबकि जिस प्रकार से यरूशलेम की कलीसिया प्रारंभिक प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में बनी हुई थी, टिकी हुई थी, और वो पतरस, यूहन्ना और संत पौलुस के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे थे, जो शिक्षा उन्होंने प्रभु से हासिल की थी। उसी प्रकार से भविष्यवक्ता के समय से अधिकतर विश्वासी संदेश की पवित्रता के बुनियादी और आरंभिक मापदंडों पर टिके हुए थे। लेकिन जैसे पौलुस कहता है कि हमारे जाने के बाद कुछ भेड़िए, और जिस प्रकार से संत यूहन्ना कहता है कि अभी भी कुछ लोग मसीह विरोधी हैं, तो उसी प्रकार से कुछ बातें रेंगती हुए चुपके से धीरे धीरे संदेश की कलीसियाओं में आती चली गई। और हमने प्रयास किया है कि भाई भविष्यवक्ता ब्रैनम के द्वारा जो संदेश प्रचारित किए गए, जो बाइबल के वचनों के आधार पर उन्होंने जो सारे के सारे संदेश प्रचार किए, और उन्होंने उस पवित्रता के संदेशों को उन्होंने कलीसिया को दिया। तो हम उन्हीं पवित्रता के संदेश को, उन वचनों को और उन मापदंडों को हमारे जीवन में और कलीसिया के जीवन में मजबूती से कायम रखने के लिए हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया है, और हम उसके लिए व्याकुल हैं। हम व्याकुल इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कि ये पवित्रता का संदेश हर अंत समय के विश्वासियों के पास पहुँचे। और हमने उन सारी बातों का जो परमेश्वर के वचन में है और संदेश के अंदर है, उन हवालों का इस्तेमाल किया है। और जिस प्रकार से घरों के अंदर बड़े बड़े स्क्रीन्स आ गए हैं, हाथों में मोबाइल्स हैं, महिलाओं के अनैतिक पोशाक हैं, ऊंची एड़ी की जूतियाँ, चप्पल, और बहनों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा जो अपने बालों को नीचे से काटने छाटने की बातें की जाती हैं, और तथा दूसरे बातों में गलत आचार व्यवहार किए जाते हैं। उन सब बातों की परमेश्वर के वचन में और भविष्यवक्ता के संदेश में भर्त्सना और निंदा की गई है। यहाँ तक कि महिलाएं और पुरुष एक साथ मिलकर के स्नान करते हैं। इसे हम देखते हैं दुनियावी लोग किस प्रकार से गर्मियों की छुट्टी में स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं। इसी प्रकार से घर के अंदर और दुनियावी संगीत का आनंद लेते हैं।
दारू पीना, शराब पीना, तंबाकू का सेवन किया जाना, यहाँ तक कि खेल कूद जो स्पोर्ट्स है उसका खेला जाना, उसका देखा जाना। और आगे चल के हम देखते हैं कि पागान के जो पर्व थे, जो त्यौहार थे, उनको मनाया जाना। और इस प्रकार से बहुत सारे अपवित्र कार्य जो भविष्यवक्ता के संदेश के अंदर उनकी निंदा की गई है, उसकी भर्त्सना की गई है, इस समय के संदेश के अंदर के प्रचारकों के द्वारा कलीसियाओं में, घरों में चल रहा है, उसकी मंजूरी दी गई है। और आज मूल पवित्रता के संदेश से, उन मापदंडों से संदेश को मानने वाले विश्वासी लोग दूर हो गए। और हमारा यही प्रयास है कि संदेश की पवित्रता के उन मापदंडों को, उन शिक्षा को फिर से दोबारा संदेश के मानने वाले लोगों के सामने लेकर के आए, जो परमेश्वर के लिखित वचन पर, भविष्यवक्ता के संदेश पर आधारित है। जी हाँ, और हमारा यही प्रयास है कि उस पवित्रता का भली भांति से लोगों को परिचित किया जाए, उसकी पहचान करा दी जाए, ताकि विश्वासियों के लिए जो प्रभु का आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहे। वो अपने दैनंदिन जीवन में इस बात को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। क्योंकि इस अंत समय के संदेश के अंदर भी बहुत सारे ये जो बातें आ गई हैं, उसको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम उन्हें उनके फलों से जान लोगे। मत्ती 7 अध्याय वचन 15 और 20। और संत पौलुस ने कहा है कि 1 कोरिन्थियों 14:34 में, अगर कोई अपने आप को आत्मिक जन या भविष्यवक्ता समझे तो वो ये जान ले कि जो सुसमाचार उसने दिया है वो प्रभु की आज्ञा है। तो हमारी यही कोशिश है, मेरी यही कोशिश है कि भविष्यवक्ता ने जो शिक्षा दी है, जो बातें बताई हैं, ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु का सुसमाचार है, ये अंत समय का सुसमाचार है जो भविष्यवक्ता के द्वारा दिया गया है दुल्हन के लिए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से भविष्यवक्ता कहते हैं, उन्होंने जब इस विजन को देखा, जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा था, लाइन में रहो, लाइन में रहो, लाइन में रहो। तो हम उन्हीं संदेश को, उस पवित्रता के संदेश को, उन मापदंडों को लाइन में ला रहे हैं, ताकि प्रभु की चुनी हुई दुल्हन लाइन में आए। जी हाँ, क्योंकि जिस समय से ये अंत समय का संदेश का प्रचार किया जा रहा है, भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास मलाकी 4 और 5-6 के द्वारा, अर्थात भविष्यवक्ता भाई ब्राह्मण के द्वारा जो आया है, एक से ज़्यादा पीढ़ी गुजर गई है। जी हाँ, 1965 से आप पकड़िए, आज के समय की, आज की तारीख को देखिए और गिनिए, साल को देखिए।
एक से ज़्यादा पीढ़ी गुजर गई है। अगर हम गिनती करते हैं 1946 से, जब प्रभु का दूत धरती पर आया था और उन्होंने भाई ब्रैनम को एक सेवकाई और एक दिव्य चंगाई के वरदान के साथ सारे संसार में भेज दिया था, तो उससे भी कई ज़्यादा साल गुजर चुके हैं। आप आज की तारीख को देख सकते हैं, आज के साल को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 1963 से मोहरों के खुलने से लेकर आज की तारीख तक बहुत सारी 4 साल गुजर गए, बहुत सारी पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। और उस पीढ़ी में भी, उस समय की जो पीढ़ी थी उसमें बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन इसके बाद एक और पीढ़ी उठ खड़ी हुई, जो आरंभिक, जो मूल आरंभिक संदेश क्या था, मूल आरंभिक पवित्रता क्या थी, वो संदेश क्या था, उसके मापदंड क्या थे, वे नहीं समझते थे। और हमारा यही मकसद है, मेरा यही मकसद है कि संसार भर के जितने भी विश्वासी हैं, इस संदेश की पवित्रता के उन मापदंडों से आपका परिचय किया जाए, जिसकी स्थापना भविष्यवक्ता एलिया भाई विलियम ब्रैनम के द्वारा की गई थी। जी हाँ, क्योंकि इन पिछले जितने साल गुजर चले गए हैं, उन्होंने उन पवित्रता के, इन सालों के अंदर पवित्रता के सारे जो मापदंड थे, उसके असली उद्देश्य, उसके मकसद, उसके असली मायने ही खो गए हैं। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि इन मापदंडों का विस्तृत ब्यौरा, सारी की सारी बातें भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम के पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। उनके वो मापदंड संदेशों के टेपों के ऊपर भी उपलब्ध है, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन टेप के लिए, उन किताबों के लिए, और वो लोग, भाई लोग जो ये सेवा कर रहे हैं कि ये टेप और वो पुस्तकें समस्त संसार तक उन विश्वासियों तक पहुँचे। जी हाँ, और यही हमारी भी इच्छा है, यही हमारी चाहत है कि समस्त संसार के जो विश्वासी हैं, उन तक ये पवित्रता के मापदंड पहुँचे और उसे प्रचार किया जाए, ताकि वो एक सबूत ठहरे कि जिसे भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम ने स्थापित किए थे। जी हाँ, और एक परमेश्वर का सेवक होने के नाते से हम ये चाहते हैं कि ये कलीसियाओं के अंदर, अंत समय के कलीसिया के अंदर, पासबानों के जीवन के अंदर, विश्वासियों के परिवार के अंदर, व्यक्तिगत जीवन में उन्हें लागू किया जाए। जी हाँ, एक समय में लोग खुद होकर के करते थे, एक समय में ये इस पवित्रता को वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते थे। जी हाँ, और उस समय के जो सेवक लोग थे, प्रचारगण थे, इस अंत समय के संदेश और पवित्रता को मापदंडों के रूप में प्रचार करते थे। जी हाँ, और जैसे कि मैंने कहा कि भविष्यवक्ता के जाने के बाद एक और पीढ़ी उठ खड़ी हुई जो मूसा को नहीं जानती थी, जो आग के खंभे के विषय में कुछ नहीं जानती थी, उन संघर्षों को,
उस आजमाइशों के बारे में नहीं जानते थे जो उस समय में संस्थाओं के विरोध में जब वे विरोध को झेल रहे थे, मसीह विरोधी संस्थाओं के द्वारा। जी हाँ, उस विरोध को वो सह रहे थे, वो बर्दाश्त कर रहे थे, उसमें से वो गुजर रहे थे, आज भी गुजर रहे हैं। लेकिन उन संघर्षों और उन आजमाइशों में परमेश्वर के लोगों ने संदेश के पवित्रता और उन मापदंडों को ऊंचा उठाए रखने की 100% प्रयत्न किया था, उन्होंने सहा था। लेकिन फिर भी शैतान के आक्रमण के ऊपर आक्रमण इस संदेश पर हो रहे थे। और उस समय में सारी जो बातें घटित हुई और किस प्रकार से ये संदेश आगे आगे बढ़ते चला गया, और आज इस समय संदेश के मानने वाले लोग अपनी अपवित्रता या नापाक हालात में क्यों हैं? क्यों वो पवित्रता के मूल और आरंभिक कलीसिया के जो भविष्यवक्ता ने जो मापदंड दिए से, उस सच्चाई से, उस नमूने से कैसे भटक करके दूर चले गए, जिसे भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम ने स्थापित किया था, उसकी भी हम लोग चर्चा देखेंगे, क्यों और कब। जी हाँ, अब मैं परमेश्वर की कलीसिया के लोगों को उन बातों से भली भांति अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज लोग मूल और आरंभिक पवित्रता के संदेश से भटक कर इतनी ज़्यादा दूर चले गए हैं। जी हाँ, अब केवल एक ही तरीका है कि उस पवित्रता को वापस लाने का, उस पवित्रता को प्रचार किया जाए, जिसकी स्थापना भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम ने आरंभिक की कलीसिया के समय में की थी। पवित्रता के उन मूल आरंभिक मापदंडों को जो भविष्यवक्ता ने प्रचार किया है, उन्हें मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। जी हाँ, और आपको खुद ही सोचना है, आपको खुद ही समझना है, आपको खुद को अपने आप को जांचना है कि क्या मैं भविष्यवक्ता के प्रचारे गए उस पवित्रता के संदेश के मापदंडों में खरा उतरता हूँ। जब मैं अपने आप को इन हवालों से जांचता हूँ, भविष्यवक्ता के संदेश से जांचता हूँ, तो मैं खुद को कहा पाता हूँ। जी हाँ, भविष्यवक्ता ने एक परमेश्वर के वफादार गवाह के रूप में, परमेश्वर के वफादार सेवक के रूप में पवित्रता का प्रचार किया था। जी, और उन्हीं संदेशों को, उन्हीं पवित्रता को हमने अपने कलीसियाओं में स्थापित किया है। जी हाँ, और हम कई सालों से उन संदेशों को प्रचार कर रहे हैं, उस पवित्रता को जी रहे हैं, और हमारी कलीसिया के लोग उसके लिए एक नमूने के रूप में इस संसार में हैं। भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम का संदेश बदला नहीं है, पवित्रता का संदेश बदला नहीं है, और ना ही हमने उस संदेश को बदलने की कभी हिम्मत की है। हमने उस पवित्रता के संदेश को जीते गए, उसे आगे लेकर के चलते गए। जी हाँ, हमने उन मापदंडों को कायम रखा है, हमने उस मूल शिक्षा को कायम रखा है, और परमेश्वर के अनुग्रह से,
परमेश्वर की आत्मा, उसकी उपस्थिति जब हम संदेशों को प्रचार करते हैं उस दौरान मौजूद रहती है। जी हाँ, उस दौरान वो मौजूद रहती है। और जब हम देखते हैं कि जो संदेश के विश्वासी कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और उनकी जब हालत हम देखते हैं हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि वो मूल संदेश से, मूल पवित्रता के संदेश से कोसों दूर है। उनके अंदर आत्मा की कमी पाई जाती है, उनके अंदर सच्चे संदेश की समझ की कमी पाई जाती है। और सबसे बढ़कर कि भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम के पवित्रता के संदेश के मापदंडों की कमी पाई जाते हैं। उन्होंने इसे गुजरे ज़माने की बात बना डाला है, वो उस समय के लिए था। जी हाँ, भविष्यवक्ता ने जिन पवित्रता के मापदंडों को स्थापित किया था वो परमेश्वर के पवित्र वचनों पर आधारित है। और भविष्यवक्ता ने स्वयं अपने 1150 संदेशों में वही प्रचारा जो परमेश्वर के द्वारा उन्हें दिया गया था। जी हाँ, जो प्रभु के द्वारा उन्हें दिया गया था, जो यहोवा परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। और इन संदेशों ने मसीहों के लिए, खास करके इस संदेश के ऊपर विश्वास करने वालों लोगों के लिए एक नींव रखी है, एक फाउंडेशन रखा है। और वे इन बातों को समझ ले कि उन्हें अवश्य ही प्रभु की उन सारी आज्ञाओं का जो पवित्र वचनों में लिखी है, यहाँ तक कि उनके विवेक की उस व्यवस्था का जो विवेक उनके अंदर है, जो उनके गलत कामों के लिए उनको दोषी ठहराती है और जो पवित्र वचनों में लिखी हुई भी नहीं है, पालन करने के लिए पुरजोर मेहनत करनी चाहिए। उन्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय वचन 15 और 16 में लिखा है, वे व्यवस्था की बातों को अपने हृदय में लिखी हुई देखते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके मन के विचार परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। जी हाँ, और इस प्रचारों के दौरान मैं ये सलाह या कोई संकेत नहीं दे रहा हूँ या ऐसी कोई बात हम लोग करने जा रहे हैं कि केवल भविष्यवक्ता के संदेश के अंदर जो पवित्रता का संदेश है उसी का पालन करना है। जी नहीं, इस पुस्तक के अलावा परमेश्वर के वचन में भी बहुत सारी बातें हैं जो पवित्रता के बारे में बताई गई हैं। अगर हम उन बातों को यहाँ पर प्रचार नहीं कर सके या भविष्यवक्ताओं के संदेशों में से कुछ बातों को प्रचार नहीं कर सके तो वो बातें भी, वो पवित्रता का संदेश भी ज़रूरी है। और हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो बातें इस संदेश के अंदर आए। लेकिन फिर भी मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि केवल हम जो प्रचार कर रहे हैं उसी पवित्रता के संदेश को लेना है। जी नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं पवित्रता के बारे में जिसे संदेशों के अंदर और बाइबल के अंदर प्रचार किया गया है, उसे भी आपको देखना है। क्योंकि बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 और 17, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जी हाँ, तो यही
मकसद है ताकि जिस स्वर्गारोहण के बारे में हम बड़ी आशा के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, जिस शरीर के रूपांतरण के बारे में हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम तीसरे खिंचाव का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बिना पवित्रता के, जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन में देखा इब्रानियों 12:14 में सब लोगों से मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो। इब्रानियों 12:14 पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। तो मेरे सुनने वाले विश्वासियों, भाइयों और बहनों से यही गुजारिश है, यही मेरी विनती है कि संदेश को आप गंभीरता से लीजिए, प्रार्थना पूर्वक सुनिए, बार बार सुनिए, लगातार सुनिए, ताकि उसके अंदर की जो गहराई है उसे वो अपने प्राणों में आप उतार सके। क्योंकि ये जो संदेश है भविष्यवक्ता का संदेश और परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ नहीं है। और ये भविष्यवक्ता के द्वारा रखी हुई नींव है। जी हाँ, उन्होंने इस नींव को आपके लिए और मेरे लिए रखी है। हृदय तक पहुंचने वाले द्वार इस संदेश के अंदर भविष्यवक्ता कहते हैं 22/3/58 1958 का ये मैसेज है, 22/03/1958 E45। और तब जबकि वह सारी पवित्रता जो बाइबल में है प्रचार कर दी गई और जिसकी शिक्षा तुम्हें दी जा चुकी है। ये कौन कह रहा है? ये भविष्यवक्ता इस संदेश के अंदर कह रहे हैं, हृदय तक पहुंचने वाले द्वार के संदेश के अंदर। वो सारी पवित्रता जो बाइबल में है प्रचार कर दी गई और जिसकी शिक्षा तुम्हें दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी तुम स्त्री हो, तुम अभी भी खुद अपने को उघाड़ती हो, अधनंगी होकर बाहर जाती हो, और तुम पुरुष हो, तुम उसके उलट ही काम करते हो। बहुत महत्वपूर्ण यह हवाला है, इसे ध्यान से सुनिए। तुम बस यहाँ वहाँ बुत बने बैठे रहते हो और अपनी पत्नी को उस प्रकार के कार्यकलाप करते रहने देते हो और उसे उस प्रकार के पहरावे पहनने देते हो और इसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते हो। खैर, तुम तो कठपुतली ही हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम कह रहे हैं, तुम तो कठपुतली हो। तुम कैसे कभी एक प्रचारक भी बन सकते हो? तुम कैसे एक डीकन बन सकते हो अगर तुम अपने निज घर परिवार को काबू में नहीं रख सकते हो? तुम परमेश्वर के भवन में क्या करोगे? यही कारण है कि परमेश्वर का भवन आज ऐसी हालत में है। आगे के वाक्य को सुनिए। हमें ऐसे फौलादी हिम्मत वाले पुरुषों की ज़रूरत है कि वे सुसमाचार का ऐसे धड़ल्ले से प्रचार करें कि वे पाप को बेनकाब कर दें और उसे वहाँ पर उजागर कर दिखाए जहाँ वह है, ना कि बस किसी छोटी मोटी बात का ही प्रचार करते फिरें। मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूँ। हमें ऐसे फौलादी हिम्मत वाले पुरुषों की ज़रूरत है कि वे सुसमाचार का ऐसे धड़ल्ले से प्रचार करें कि वे पाप को बेनकाब कर दे और उसे वहाँ पर उजागर कर दिखाए जहाँ वह है, ना कि वे बस किसी छोटी मोटी बात का ही प्रचार करते फिरें। हृदय तक पहुँचने वाले द्वार इस संदेश के अंदर भविष्यवक्ता ने इस बात को कही है। E45। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें मत्ती इसका 3 अध्याय वचन 1 और 10 कि पवित्रता का जो संदेश है और उसका मसीह के आगमन के साथ कैसे संबंध है। जी हाँ, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा
कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिट्टियाँ और वन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदी के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत सारे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 10। मैं दोबारा इब्रानियों 12:14 को पढ़ता हूँ ताकि आप इस संदेश की अहमियत को समझ सकें। सब लोगों से मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हम वे पीढ़ी हैं, जी हाँ, भविष्यवक्ता के गुजर जाने के बाद, जी हाँ, लेकिन हम भविष्यवक्ता के ऊपर विश्वास करते हैं। मलाकी 4:5-6 के पूरे होने के हम गवाही देते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है। भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम जाने के बाद, स्वर्गारोहण हो जाने के बाद, ठीक है, देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे। बाइबल कहती है भस्म हो जाएगी। इस वचन का संबंध एटॉमिक बॉम्ब से है, एटॉमिक एनर्जी से है, ठीक है, कि उनका पता तक न रहेगा। ना तो उनकी जड़ ही छोड़ी जाएगी और ना ही उनकी डालियाँ। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इसका 5वां और 6वां पद यूँ कहता है, से यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। और हम दृढ़तापूर्वक ये विश्वास करते हैं कि मलाकी 4 का वचन का ये लेख उस एक पुरुष में पूरा हुआ था जो विलियम मैरियम ब्रैनम कहलाते थे, जो परमेश्वर के दास और भविष्यवक्ता थे। जी हाँ, जिसे चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्मों के द्वारा पूर्ण रूप से ऐसा प्रमाणित किया गया था। देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर मानव इतिहास के किसी दूसरे भविष्यवक्ता को वैसा प्रमाणित नहीं किया गया था। और जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में जब देखते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु के आगमन का पहला अग्रदूत था। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का दास और भविष्यवक्ता विलियम ब्रैनम प्रभु के आगमन के दूसरे अग्रदूत हैं।
और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो नदी के तट पर स्वर्ग से सुनाई देने वाली एक सुनने वाली आवाज़ के द्वारा स्पष्ट रूप से बतला दिया गया था। जी हाँ, हम विश्वास करते हैं। हमें एलिया भविष्यवक्ता विलियम ब्रैनम की जो सेवकाई हमारे पास प्रभु के द्वारा भेजी गई थी, उसकी तस्वीर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के रूप में दिखाई देती है, और वो साफ और सुथरी और एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट है। मलाकी 4 अंत के इस भविष्यवक्ता को दर्शाता है। इस भविष्यवक्ता को यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले आना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भविष्यवक्ता को मलाकी 3 में दर्शाया गया। उसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन से पहले आना था। और भाई ब्रैनम और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों के ही संदेश के 2 भाग थे। जी हाँ, मैं चाहता हूँ आप इस बातों के ऊपर सोचें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। जी हाँ, भाई ब्रैनम और भाई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दोनों के ही संदेश के 2 भाग थे। आप कहेंगे प्रचारक, उनके संदेश के वे 2 भाग क्या थे, क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और भाई ब्रैनम के संदेश के 2 भाग ये हैं। पहला भाग ये है लोगों को पवित्रता के संदेश का प्रचार करना, और इन भविष्यवक्ता में से प्रत्येक संदेश का दूसरा भाग ये था मसीह का परिचय कराना। और ये बड़ी शानदार बात है। सॉरी, देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश जो भाई ब्रैनम के संदेश का ही प्रतिचित्रण करता है, उसके 2 भाग थे, या उसके 2 फोल्ड थे, हम कहेंगे 2 तह थे। संदेश का पहला भाग तो पवित्रता का संदेश, और संदेश का दूसरा भाग वो जो मसीह की मुलाकात लोगों से कराता है। मैं विश्वास करता हूँ दोनों ही भविष्यवक्ता ने अपने कार्यभार को वचन दर वचन पूरा किया है। जी हाँ, वचन दर वचन पूरा किया था। और इसी विषय के ऊपर मैंने संदेश को लिया है, वो पवित्रता का संदेश है। इसमें मसीह का परिचय कराने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है। हम तो पवित्रता के संदेश के ऊपर लगे रहे हैं ताकि आपको इस पवित्रता के संदेश का उद्देश्य, इसकी अनिवार्यता, इसकी ज़रूरत, इसकी आवश्यकता, जितने ज़्यादा मैं शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ करूँगा, ताकि आपको इस बात का महत्व पता चले, पवित्रता के संदेश की महानता आपको पता चले, इसका महत्व पता चले। और ठीक उसी समय मैं चाहूँगा कि आपके पाक साफ दिमाग को झंझोर डालो। जी हाँ, ये मैं चाहूँगा कि पवित्रता के संदेश का जो उद्देश्य है और उसकी जो अनिवार्यता है, वो आप पवित्र वचन से, बाइबल में से देखिए, जो इब्रानियों 12:14 में है, जहाँ कहा गया है कि बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु को नहीं देखेगा। और इसके बारे में मत्ती 5 में भी बोला गया है, धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं, वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। इससे पहले कि आप परमेश्वर को मनुष्य के रूप में मानव देह में साक्षात प्रकट होते हुए देखें,
आपको अवश्य है कि अपने हृदय को पाक साफ बनाना होगा। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। जी हाँ, आप परमेश्वर को इस पृथ्वी पर मनुष्य के अंदर पर्दे की आड़ में देखने के अलावा किसी और रूप में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है और जिया है। कोई ऐसा है जो परमेश्वर को देख करके जी सकता है? जी हाँ, कोई नहीं। प्रभु ने खुद कहा है, और इस बात को हमको पता है कि अगर कोई परमेश्वर को देखेगा वो मर जाएगा। उसे हम केवल मनुष्य के अंदर पर्दे की आड़ में ही देख सकते हैं। जो हमारे पास पवित्रता का संदेश भेजा गया है, उसका ठीक वही उद्देश्य है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले संदेश का उद्देश्य था। लूका 1:17 में उसके पिता जकरिया से भविष्यवाणी करके जो शब्द कहे गए, वे शब्द इस प्रकार लिखे हुए हैं, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दें। इसके बाद वह आगे कहता है, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। पवित्रता का जो संदेश आज भेजा गया था, उसका यही एक मकसद था कि प्रभु के आगमन के लिए लोगों को तैयार करें। अगर आप पवित्रता के संदेश से चूक जाते हैं और अपने जीवन में पवित्रता के संदेश को लागू नहीं करते हैं, तो आप प्रभु से मुलाकात करने में भी चूक जाएंगे। ये संदेश इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए हमने संदेश का जो नाम रखा है, पवित्रता और 7 गर्जन। पवित्रता और 7वीं मोहर। जी हाँ, पवित्रता और प्रभु का आगमन। जी हाँ, ये संदेश इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज के घड़ी में बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, जैसे कि एलिया भविष्यवक्ता के संदेश का पहला जो भाग महत्वपूर्ण था, और यह इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लौदुकियाई कलीसिया काल में मसीह को ही बाहर किया हुआ है। जी हाँ, मसीह को ही बाहर किया है। और बाइबल कहती है लौदुकिया कलीसिया काल के बारे में, वे अंधे, नंगे, कंगाल, अभागे हैं और वे ये जानते भी नहीं हैं। और यही कारण था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में पवित्रता का यह संदेश इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कलीसिया पवित्रता के मापदंडों से दूर भटक गई थी। जी हाँ, वे मूसा की व्यवस्था से दूर फिर गए थे, वे यहोवा परमेश्वर से दूर चले गए थे। और जब कभी कलीसिया परमेश्वर को ठुकराने और पवित्रता के उन मापदंडों से दूर चले जाने की स्थिति में आ जाती है, तो यही वह समय होता है कि परमेश्वर एक नबी को भेजे, परमेश्वर एक संदेशवाहक को भेजे। परमेश्वर ने ही उसे जंगल में छिपा करके रखा था क्योंकि पवित्रता का उसका संदेश अत्यधिक महत्वपूर्ण था। क्योंकि अगर लोग पवित्रता के उस संदेश से चूक जाते तो वे प्रभु से मुलाकात करने से भी चूक जाते। और परमेश्वर ने इस यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाले को 9 साल की उम्र में ही चुन लिया था। वह निर्जन प्रदेश में अर्थात जंगल में चला गया था। उसके बाद बिल्कुल ठीक समय पर प्रभु का वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया। वो औरतों के साथ पगलाए ना फिरा था, उसने शराब मदिरा का सेवन नहीं किया था और
ना ही वो धूम्रपान किया करता था और ना ही वो सिगारेट बीड़ी पी रहा था। ठीक ऐसे ही परमेश्वर की बुलाहट भाई विलियम ब्रैनम को 7 साल की उम्र में हुई थी। 9 साल की उम्र में नहीं, वरन 7 साल की उम्र में उसे परमेश्वर की बुलाहट हुई थी। और जब विलियम ब्रैनम 7 साल के थे तो परमेश्वर ने उन्हें चिताया, उन्हें सावधान किया, उसे बीड़ी सिगरेट पीने, शराब मदिरा का सेवन करने और अनैतिक स्त्रियों के बारे में चेतावनी दी। क्योंकि पवित्रता का संदेश इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण था कि परमेश्वर को एक पवित्र पुरुष जो विलियम ब्रैनम कहलाता था भेजना पड़ा था, ताकि पवित्रता का एक संदेश लेकर आए। और भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम उस पवित्रता को जिए, ताकि वो एक पवित्रता की एक सही मिसाल बने, धार्मिकता की एक सही मिसाल बने और दुनियावी वस्तुओं से खुद अपने आप को पाक साफ रखने वाले की एक सही मिसाल बने, ताकि उस भविष्यवक्ता के द्वारा इस पवित्रता के संदेश को इस संसार में भेजा जाए। ये मिसाल प्रत्यक्ष रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसे ही थी। और हमारे नबी ने अपने जीवन काल में कभी भी बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं किया। उसने कभी भी व्यभिचार में या दूसरे अनैतिक लीला क्रीड़ाओं में जीवन नहीं बिताया। उसने कभी भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीती। एक स्वर्गदूत था हमारी नबी की हिफाजत करने के लिए, वो हमेशा वहाँ रहता था, क्योंकि उसकी सेवकाई और उसका कार्य इतना ज़बरदस्त था, इतना महत्वपूर्ण था कि हमेशा एक स्वर्गदूत उसकी हिफाजत किए रहता था, हमारे नबी की हिफाजत के लिए। जी हाँ, तो अंत जो आज जो ये पवित्रता का संदेश आया है, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही आया है जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पवित्रता का एक संदेश आया था। इसका उद्देश्य एक लोगों को तैयार करना था। बगैर उस पवित्रता के संदेश के आप मसीह से चूक जाएंगे। भाइयों, आप ज़रा वचन के उन लेखों पर, उन हवालों पर दृष्टि डालिए जो हमने अभी हाल ही में मत्ती 3 में पढ़ा है, और आप उस पहले संदेश के स्वभाव पर तो दृष्टि डालिए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचारा था। उसने प्रायश्चित का अर्थात मन फिराव का प्रचार किया था, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। जी हाँ, पश्चाताप का संदेश का उसने प्रचार किया था कि परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट है। और वह सही रीति से जल का बपतिस्मा देते हुए आया। उसने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया जैसा कि बाइबल कहती थी कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। अब ये क्या था? वह इन लोगों को तैयार करना था। और अगर मसीह हृदय, मन, दिमाग, आत्मा की उस तैयारी से ही पहले आ जाता तो हर कोई मसीह से चूक जाता। लेकिन खुदा ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने, प्रभु ने अपनी महान बुद्धि और अपनी महान योजना में अपने एक नबी को आगे भेजा, मेरे नबी को आगे भेजा। उस नबी ने सुसमाचार का पहला भाग पवित्रता का एक संदेश था, क्योंकि लिखा हुआ है, कोई भी बिना पवित्रता के प्रभु को नहीं देखेगा। अगर उस दिन में लोग मसीहा को देखने की आस लगाए हुए थे तो उन्हें उस कसौटी पर खरा उतरना था। उन्हें पवित्रता के संदेश की उस कसौटी तक आना था। अंत पवित्रता का ये संदेश एक बड़ी बुनियाद है, एक बड़ी नींव है।
ये उन सबसे बड़ी बुनियादों में से एक है, एक सबसे बड़ी नींव में से एक है, एक सबसे बड़े फाउंडेशन में से एक फाउंडेशन है, ताकि सचमुच में मसीहा का प्रकाशन हासिल हो। अंत भाई ब्रैनम आज के जगत में आए। उनका पहला संदेश यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संदेश के जैसे ही पवित्रता का एक संदेश था, और ये एक ठोस फाउंडेशन था, एक ठोस बुनियाद थी, एक ठोस नींव थी। पवित्रता के संदेश की इस ठोस नींव ने, इस ठोस बुनियाद ने के द्वारा या मैं ये कहूँगा कि पवित्रता के संदेश की शुरुआत मन फिराव के साथ ही शुरू हुई। जी हाँ, तुम प्रायश्चित करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने उन्हें उनके पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा दिया था। उसने पुरोहित, याजकों और पाद्री वर्गों को लताड़ा। उसने ये चाहता कि वे मन फिराव के योग्य फल उत्पन्न करें। दूसरे शब्दों में वो उनके जीवनों में पवित्रता को स्थापित होते हुए देखना चाहता था। उसने ना केवल यही कहा कि मैं तुम्हें मसीही बपतिस्मा दे रहा हूँ या मैं तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, वरन वह तो ये देखना चाहता था कि जिस पवित्रता के संदेश का वह प्रचार कर रहा था, उसे वे पुरोहित, याजक अपने जीवनों में भी जी रहे थे, जो प्रायश्चित करने जा रहे थे, जो पश्चाताप करने जा रहे थे। यही कारण था कि उसने कहा था कि इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। जी हाँ, क्या यह पवित्रता का संदेश था? उसके बाद हम देखते हैं एक सिपाही उसके पास आता और उसने पूछा, हम क्या करें? उसने कहा, अपनी मजदूरी पर संतोष करना। ये पवित्रता का ही तो संदेश था। उसने कहा, अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं, 2 शर्ट है, तो वह जिसके पास ना हो उसे बांट दे। ये पवित्रता, धार्मिकता ही तो थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने सेवकाई के उन 6 महीनों में क्या कर रहा था? वह क्या कर रहा था? वो लोगों को प्रभु से मुलाकात कराने के लिए तैयार कर रहा था। वह ऐसा किससे कर रहा था? पवित्रता के एक संदेश से। ये पवित्रता का ही एक संदेश था जो लोगों के हृदय को तैयार कर रहा था। बिल्कुल ठीक वैसा ही आज होता है। जब आज परमेश्वर ने मेरे नबी भाई विलियम ब्रैनम को, परमेश्वर ने इस जन को धरती के ऊपर भेजा, तो वो पवित्रता का एक संदेश लेकर के आया। मेरा नबी पवित्रता का एक संदेश लेकर के आया। वो सही रीति से बपतिस्मा दे रहा था। वो लोगों को, संस्थाओं को, संगठनों में से बाहर निकाल रहा था। उस भेद भरी बाबुल में से बाहर निकाल रहा था जो प्रकाशित वाक्य में बताई गई है। वो उनके मनों को किसी बात के लिए तैयार कर रहा था, और वो यह थी कि वो थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात मसीहा से कराए। ग्लोरी, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। अब ये पवित्रता के मापदंड पूरी रीति से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति अनिवार्य है। ये बहुत ज़रूरी है। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अर्थात ये पवित्रता की ये मापदंड पूरी तरह से इसके लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये पवित्रता का संदेश, ये पवित्रता के जो मापदंड हैं जो मेरे नबी के द्वारा स्थापित किए हैं, वे परमेश्वर की एक योजना और एक कार्यक्रम है कि वो अपने लोगों के हृदय को
तैयार करें ताकि वे दिव्य प्रकाशन के द्वारा मसीहा को पहचान जाए जब वह आता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पाप में जिंदगी बसर करें, आप पवित्रता के उस संदेश से उलट ही जिंदगी बताएं जो हमारे पास भेजा गया है, और आप पवित्रता के संदेश से उलट ही प्रचार करें और पवित्रता के संदेश के मापदंडों के विपरीत बातों को कलीसिया में और अपने जीवन में स्थापित करके रखें, और फिर भी आप परमेश्वर के प्रकाशन को पाने की आशा रखें। ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। ये तो परमेश्वर की कसौटी है, ये तो परमेश्वर की योजना है, ये तो परमेश्वर का कार्यक्रम है। पवित्रता के मापदंड परमेश्वर की कसौटी है, पवित्रता के मापदंड परमेश्वर की योजना है। पवित्रता के जो हवाले हैं, जो भविष्यवक्ता के द्वारा 1150 संदेशों में दिए गए हैं, बाइबल में दिए गए हैं, वो परमेश्वर का कार्यक्रम है। ये परमेश्वर की ही कार्य योजना है कि मानव जाति के हृदय को तैयार किए जाए। उसकी योजना में एलिया की आत्मा शामिल है। जी हाँ, परमेश्वर की महान यहोवा की इस योजना में एलिया की आत्मा शामिल है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब अभिमानी सब दुराचारी लोग अनाज की खुंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। ना तो उनकी जड़ ही छोड़ी जाएगी और ना ही उनकी डालियाँ। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, यह यहोवा यूं फरमाता है। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। जी हाँ, ये परमेश्वर की ही कार्य योजना है। मानव जाति के हृदय को तैयार किए जाने के लिए उसकी योजना में एलिया भविष्यवक्ता की आत्मा शामिल है, और वह उस पवित्रता के संदेश के साथ है। मेरे नबी उस पवित्रता के संदेश के साथ है, आपके नबी उस पवित्रता के संदेश के साथ है। जी हाँ, हम देखते हैं ऐसा उसके पहले आगमन पर हुआ था, और ऐसा ही आज फिर से होता है। और मैं इस बात में सुनिश्चित हूँ कि भाई ब्रैनम ने इस संसार से जाने से पहले जीवित परमेश्वर की सच्ची कलीसिया की मुलाकात मसीहा से करा दी थी, और हम निष्ठापूर्वक ये विश्वास करते हैं कि ऐसा मोहरों के खुलने के समय पर हो गया था। मोहरें 1963 में खोल दी गई थी। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। मैं बिना डरे बिना कांपे, जी हाँ, बड़े दिलहर रीति से इस बात को कह रहा हूँ, बड़ी निर्भीकता के साथ मैं इस वक्तव्य को यहाँ पर कह रहा हूँ। जी हाँ, कि बगैर प्रकाशन के, बगैर पवित्रता के मापदंडों को जीवन में स्थापित किए यीशु मसीह को उसके दूसरे आगमन में देख पाना पूर्णता असंभव है। मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, बगैर प्रकाशन के, बगैर पवित्रता के मापदंडों को जीवन में स्थापित किए यीशु मसीह को उसके दूसरे आगमन में देख पाना पूर्णता असंभव है।
पवित्रता का संदेश परमेश्वर का एक कार्यक्रम था। यह एक कसौटी, एक मापदंड, यह सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर के लोगों के लिए एक योजना थी कि वे मसीह को दिव्य प्रकाशन के द्वारा जान लें। और जब वो पहली बार आता है, वो कारण जो आज परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को भेजा जो विलियम ब्रैनम कहलाता है। जी हाँ, जी हाँ, ओ महान परमेश्वर जब पहली बार के लिए अगर पवित्रता का संदेश इतना महत्वपूर्ण, इतना जरूरी है, तो दूसरी बार के लिए तो यह और अति महत्वपूर्ण होता है। और यही कारण था, और यही कारण है कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा, भाई विलियम ब्रैनम को भेजा। और अमेरिका की सारी धरती पर पवित्रता का एक संदेश का लाना उसने प्रारंभ किया। जी हाँ, उसके बाद सारे विश्व में, ताकि लोग प्रभु के आगमन को देख सके, जान सके। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं सीधे विषय पर आना चाहता हूँ। भाई ब्रैनम अर्थात एलिया के संदेश के दो भाग हैं। उनका संदेश पवित्रता का एक संदेश था, और पवित्रता का वह संदेश लोगों के हृदय को तैयार कर रहा था ताकि वे मसीह का आगमन देख सकें। आप पवित्रता के संदेश को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं कि आपके पास मसीह का और यीशु मसीह के आगमन का एक प्रकाशन है, क्योंकि पवित्रता के उस संदेश का स्थान पहला स्थान है। जी, पवित्रता के संदेश का पहला स्थान है, और उसके बाद ही मसीह का परिचय कराया जाना है। पवित्रता के संदेश का एक मकसद था, और वो मकसद था लोगों के हृदय को तैयार करना ताकि वे मसीहा को पहचान जाए। और जबकि वो पूर्व समय में वहाँ पर आया, तो इसका आज भी ठीक यही मकसद है। जी हाँ, भाई ब्रैनम का पवित्रता का संदेश इसीलिए है, वो लोगों के हृदय मसीह को देखने के लिए तैयार करें जब वो आज आता है, और वो मोहरों के खुलने पर आता है। जी हाँ, जब वो मोहरों के खुलने पर आता है। देखिए, इस विषय में आप भाई ब्रैनम से प्रश्न करें पवित्रता के संदेश। मेरा तो काम है कि मसीह के आगमन के संबंध में जो पवित्रता का संदेश है उसे बतलाना, जिसका संबंध सात गर्जन से है, जिसका संबंध सातवीं मोहर से है, जिसका संबंध प्रभु के आगमन से है, उसे प्रचारना। जी हाँ, क्योंकि जो भी इंसान भाई ब्रैनम के पवित्रता के संदेश में कुछ भी रद्दोबदल करता है या उसे बिगाड़ता है, उसमें और दूसरी बातें जोड़कर उसे उन्नत किस्म का बनाता है, उसे अनदेखा करता है, उसे छोड़कर आगे बढ़ता है, उस पर समझौता करता है, उस पर अविश्वास करता है, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी नहीं बिताता है, और वैसा ही करने के लिए और दूसरे लोगों को भी शिक्षा देता है, तो वह मसीह के आगमन से चूक जाएगा।
मैं आप पर इस बात का खुलासा कर दूं, अगर कोई भी शख्स पवित्रता के इस संदेश में, जैसा कि इसका एक उद्देश्य के लिए प्रकटीकरण हुआ था, चाहे वह एक प्रचारक ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी स्त्री या पुरुष क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो प्रभु के आगमन से चूक जाएगा। वो मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। ये किसी भी मनुष्य के लिए पूरी तरह से असंभव है कि वो पवित्रता के संदेश को छोड़कर जिंदगी बिताए और फिर भी दावा करे कि उसके पास मसीह का प्रकाशन है, फिर भी दावा करे कि वो 7 गर्जनों का प्रचार कर रहा है, क्योंकि मसीह का आगमन 7 गर्जनों के तहत होता है। ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई भी व्यक्ति जो गर्जनों का प्रचार कर रहा है वो पवित्रता के संदेश का बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करेगा, क्योंकि अगर वो प्रचारक लोगों को मसीहा के आगमन के प्रकाशन का प्रचार करता है तो उसे अवश्य ही उनके हृदय पवित्रता के संदेश के द्वारा तैयार करने होते हैं। यही कारण है कि वह पवित्रता के संदेश की विशिष्टताओं को जोर देकर बतलाएगा, ताकि लोग मसीहा का प्रकाशन हासिल कर सकें। आज परमेश्वर का एक सच्चा सेवक पवित्रता के संदेश में कोई रद्दो बदल नहीं करेगा। वह पवित्रता के संदेश को दूषित नहीं करेगा, वह काट छाट कर उसे उन्नत किस्म का नहीं बनाएगा, वह इससे कतराएगा नहीं, वह इससे समझौता नहीं करेगा, वह इस पर अविश्वास नहीं करेगा, वह इस पर चलने से नहीं चुकेगा और वह लोगों को भी उसी की शिक्षा देगा। अगर कोई भी मनुष्य वैसा कर रहा है तो वो प्रभु के आगमन से चूक जाएगा और उसके वे दावे झूठे हैं कि उसके पास मनुष्य के पुत्र का प्रकाशन है। उसके 7 गर्जनों के दावे झूठे हैं। ये दोनों बातें अवश्य ही साथ साथ चलनी चाहिए। सबसे पहले तो पवित्रता का ही संदेश आता है, उससे अगला काम प्रभु का आगमन है और 7 गर्जन ही प्रभु का आगमन अपने में समेटे हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम इस संदेश पर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और अगले भाग में हम अगले संदेश में बहुत सारी ढेर सारी बातों को भविष्यवक्ता के हवालों से, परमेश्वर के वचन से उन पवित्रता के मापदंडों को देखेंगे, जिसे हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमारे अपने परिवार में और कलीसिया में स्थापित होना ज़रूरी है, ताकि हम प्रभु के आगमन से ना चूकें। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे।